किसी का माइक ऑन है? Okay. Keep your video on if you can. At least new students सब लोग, so that I'll be familiar with the faces. Okay. तो अब आप लोग सिंस जो पुराने बच्चे उनको मैं तवज्जो नहीं दूंगा, न्यू स्टूडेंट की बात करूंगा. सो बाकी पुराने तो डबल अटेंड कर रहे हैं. ओके, न्यू स्टूडेंट जो पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सुनिए. सिंस यू आर अटेंडिंग, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर फिजिक्स चैप्टर. ओके, सुबह जो अटेंड किया वो सेकंड चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर में हम बेसिक्स चीजें सीखते हैं. बेसिक मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. जैसे सुबह के लेक्चर में मैंने बार बार फिजिकल क्वांटिटी वर्ड यूज किया. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे, किस में मेजर करोगे, व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट एंड सो ऑन. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. When we talk about physics, physics is that branch of science which deals with experimentation and the result, which deals with the study of natural phenomena. जितने भी नेचुरल फेनोमेना आप पढ़ते हो, देखते हो, नेचर में जो भी हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट. फॉर एग्जांपल, अगर रेनबो आपको दिखता है, दैट इज अ नेचुरल फेनोमेना, राइट. यही मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था. रेनबो आपको दिखता है, ये ऐसे ही दिखता है या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, राइट. क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? दैट इज नथिंग बट डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ड्यू टू डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स व्हिच आर विबग्योर पैटर्न बोलते हैं उसको, है ना, राइट. सो विबग्योर पैटर्न की वजह से वी सॉ 7 कलर्स एंड यू सी अ बैंड ऑफ 7 कलर्स नोन एज रेनबो. ठीक है. और भी बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना होते हैं. ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना, एटसेट्रा एटसेट्रा. आपको पता है आपका जो, फॉर एग्जांपल ये हैंड है, हैंड का जो एक्चुअल लेंथ है, अगर ये हैंड आप अगर पानी में डुबाओगे तो आपका हाथ का हाइट छोटा दिखता है. यस सर. लेंथ छोटी हो जाती है. ओके, अगर कोई लकड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको पानी में डुबाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो टेढ़ा जा रहा है, डायरेक्शन चेंजेस. दीज ऑल आर द नेचुरल फेनोमेना बिकॉज ऑफ लाइट. एग्जांपल लाइट का दिया है. इन नेचर अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय सन, हेंस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये भी एक नेचुरल फेनोमेना. क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बिटवीन अर्थ एंड सन. तो यहाँ पे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आता है. सो बिहाइंड एवरी नेचुरल फेनोमेना देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, which we will try to find out, we will try to study throughout the 2 years of physics. बाद में भी अगर आप मेजर लेते हो तो अच्छी बात है, बट ये 2 साल तो हमने पढ़ना है. So let us start class. Now the chapter starts with definition of physical quantity and non-physical quantity. What do we mean by physical quantity and what do we mean by non-physical quantity? Physical quantities are those quantities which can be measurable, which you can measure. Physical quantity क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जो आप मेजर कर सकते हो. नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो आप मेजर नहीं कर सकते. ओके, इसके लिए मैं एक मिनट, आई विल स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयरिंग. वेट. ये नोट्स मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे. फर्स्ट जो सुबह के बैच था उनका लेक्चर हो चुका है. यही नोट्स आपको भी प्रोवाइड करूंगा.
I'll open with the photos. Can you see it? Class? Yes, sir. Yes, sir. Quantities. यहाँ पर लिखा हुआ है quantities. कितने quantities है? There are 7. नहीं ऊपर से बोल रहा हूँ. Quantities there are 2 types. कौन कौन सी? Physical और Physical and non-physical. Non-physical. Physical and non-physical. Physical quantities is that quantity which can be measurable. Okay. Example, length. Can measure length. किसका माइक ऑन है? प्लीज आपका माइक ऑन मत कीजिए जब मैं पढ़ा रहा हूं तब. ओके. फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टाइप की है. कौन कौन सी? एक लेंथ. फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड. लेंथ, एरिया आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो. राइट है. लेकिन अगर कोई क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर एनी इमोशन, हेट, लव, एंगर एटसेट्रा, है ना. समझो अगर मुझे भूख लगी है तो हम क्या बोलते हैं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत कम भूख लगी है. क्या आप ऐसा बोल सकते हो मुझे 10 किलो भूख लगी है या 3 डिग्री सेल्सियस भूख लगी है? No, sir. You cannot measure, right? We cannot measure the emotion. हंग्री हूं अगर भूख लगी है, या मैं गुस्सा हूं तो वी कैनॉट से कि 5 किलो गुस्सा हूं. दैट डजंट मेक सेंस. सो सम क्वांटिटीज यू कैनॉट मेजर, दैट बिकम्स नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एंड सम क्वांटिटीज यू कैन मेजर, दैट बिकम्स फिजिकल क्वांटिटी. Physical quantity. आर वी डन विद दिस? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट. Sir, 1 minute, 1 minute. Okay, 1 minute. I'll again share it. No problem. सर आपकी आवाज स्लो आ रही है. नहीं, मेरी आवाज तो फुल है. Yes, sir. Yes, sir. Free. Full है. पीछे ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आपको ये फोटो मिल जाएंगे, डोंट वरी. Okay, sir. ओके. मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख के ऑलरेडी बना दिया ये नोट्स. पिछले बैच का नोट्स है, वही यूज कर रहा हूँ. अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट. बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ यूनिट, यहीं पे डिस्कस करता हूं मैं. अगर आप कोई क्वांटिटी मेजर कर सकते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, राइट? जैसे कि लेंथ. Yes, sir. लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी है और वो मेजरेबल है तो उसको मेजर करने के लिए स्पेसिफिक यूनिट होगा. Yes. Yes. जैसे कि अगर मुझे टाइम मेजर करना है, सेकंड्स में मेजर होगा. अगर Yes. मुझे लेंथ मेजर करनी है, मीटर या मीटर. सेंटीमीटर में Meter measure. में. with centimeter. Yes. टेम्परेचर मेजर करना है, डिग्री सेल्सियस, Degree केल्विन में मेजर Celsius. हो. Kelvin. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज स्पेसिफाइड यूनिट्स. Unit. मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी उसे यूनिट में मेजर होगी. एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंथ मेजर करना तो वो मीटर या सेंटीमीटर में होगी. डिग्री सेल्सियस में लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बोल सकता द लेंथ इज 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में क्या मेजर होता है? टेम्परेचर. Temperature. सिमिलरली हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए रिस्पेक्टिव यूनिट दी गई है. तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट. अभी तक आप क्या करते थे? स्कूल लेवल में हमने 2 टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ा. कौन कौन सा? एमकेएस, सीजीएस. CGS. एमकेएस सिस्टम, मैं पेज पलट रहा हूं. CGS. ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ यूनिट्स दिखा. आप नीचे वाला पार्ट को भूल जाएंगे, ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए. नंबर 1 एमकेएस, नंबर 2 सीजीएस. सर नहीं आ रहा है. Yes, sir. व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा Can't see. नहीं दिख रहा. ओके वेट, खाली स्क्रीन दिखा रहा है. खाली स्क्रीन दिखा रहा था. वेट, कोई नहीं.
अभी दिख रहा है टाइप्स ऑफ सिस्टम? नहीं सर। नो हाँ सर सर वाइट बॉय 20 दिख रहे हैं। हाँ सर, वो बाहर का दिख रहा है, अंदर का ओपन होता नहीं दिख 1 मिनट, चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। अभी यस सर, अभी दिख रहा यस है। सर okay Yes sir. fine, Now fine. done. MKS system stands for मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान देंगे तो इस पे भी एनोटेशन ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। MKS सिस्टम स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, Meter सेकेंड। kilogram second. ये स्कूल में आप पढ़ चुके हो। मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, किलोग्राम मास, मास सेकेंड टाइम। करेक्ट ना? सेकेंड यूनिट सीजीएस, सेंटीमीटर मतलब लेंथ का यूनिट, लेंथ ग्राम मास का Mass. यूनिट, टाइम सेकेंड टाइम। ये दो आप पढ़ चुके हो। एक होता है एफपीएस, फुट लेंथ का यूनिट, पाउंड मास का यूनिट, सेकेंड टाइम का यूनिट। ओके, नाउ इट वाज सो सीन दैट किसी किसी कंट्री में एमकेएस सिस्टम यूज होता था, किसी किसी कंट्री में प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। थैंक यू। किसी किसी कंट्री में सीजीएस सिस्टम यूज होता था और किसी किसी कंट्री में एफपीएस सिस्टम यूज होता था। तो अब होता क्या था, whenever we have to transfer scientific data, समझो ये इंडिया है, ये यूएस है, ठीक है। इंडिया में हम लोग एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूएसए में दे आर यूजिंग एफपीएस। यूएसए का जगह इंग्लैंड ले लेते हैं, मोस्टली ब्रिटिश कंट्री में ही यूज होता था, सो वी विल टेक दिस एज ब्रिटिश कंट्री, इंग्लैंड, ठीक है। अब होता ये है कि मैंने कोई लेंथ मेजर किया, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है क्लास? लेंथ। मैंने लेंथ मेजर की है 10 मीटर। क्यों? क्योंकि मैं एमकेएस सिस्टम यूज कर रहा हूं। इंग्लैंड वालों को ये 10 मीटर समझ में नहीं आएगा। रीजन? वहाँ पे अलग सिस्टम है। वहां पे लेंथ किस में मेजर हो रही है? फुट में। फुट में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो साइंटिफिक डेटा लेंथ है उसको पहले किस में convert करना पड़ेगा? फुट में चेंज करना होगा। फुट में चेंज करना होगा, उसके बाद हाँ इंग्लैंड रिसीव करेगा। करेक्ट है? तो यस एवरी टाइम ट्रांसफर ऑफ साइंटिफिक डेटा करने के लिए we would have to convert one system of unit into another and other system of into first, मतलब conversion करना पड़ता था and it was very inconvenient to solve or to convert every time and send or receive and convert. So what scientists decided was, सब scientists एक जगह मिले, एक मीटिंग हुई, they scrapped these all system of units और उन्होंने कहा कि we will make a new system of unit which will be called as एसआई प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो वर्ल्ड वाइड सेम होगी। म्हणजे किसी किसी कंट्री में मीटर था, किधर सेंटीमीटर था, किधर फुट था, लेंथ मेजर करने के लिए। लेकिन अब लेंथ हर कंट्री में सेम यूनिट में मेजर होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि वी विल डिवाइड दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू टू पार्ट, फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड derived. फंडामेंटल में उन्होंने 7 क्वांटिटी रखी। कितनी? 7 7। और डिराइव्ड में इनफाइनाइट, मतलब बहुत। ये 7 को छोड़कर बाकी सब मैं लिखता हूं रेस्ट।
इन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज है दोज वेर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है? यस सर। ओके, अब ये 7 क्वांटिटीज कौन सी होंगी? लेंथ, मास, मास, टाइम, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, Luminous intensity. इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 7 क्वांटिटी एक बार अच्छे से देखते हैं हम लोग। ये समझा सिस्टम ऑफ यूनिट्स? क्लियर है क्लास? यस सर, यस सर, यस सर, Yes sir. फाइन। यस सर। अब मैं तीसरा ओपन करता हूं। क्या मुझे एक एक करके ओपन करना पड़ेगा? क्योंकि एक साथ ओपन करूं तो फिर वो दिख नहीं रहा था आपको, राइट? हाँ, कौन है ये? आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू। हेलो हाँ हाँ, हूँ इधर ही हूँ, डोंट वरी। सर, यस साहिल। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आ रही है सर। एक मिनट। तेरे इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक काम करो, तुम ही लोग बोल लो, मैं नहीं बोलता। बात करो। अरे बोलो। साहिल, तुम्हारे इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ सर। This is the 3rd page. Can you see it, class? Yes sir. यस सर, Now we have 7 fundamental quantity. As you can see, लिखा हुआ है ऊपर। Annotation ले लेता हूं मैं। We have these 7 fundamental quantities. If you can see, first क्या है? Length. किसमें मेजर होगा? मीटर। Second, mass. किलोग्राम। किलोग्राम। Time. सेकेंड। Temperature. केल्विन। Kelvin. अभी सुनिए, टेम्परेचर की और 2 यूनिट्स होती है। पायल। डिग्री सेल्सियस। पायल नहीं, किसका आवाज मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है? किसका माइक ऑन है? त्रिवेदी? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। प्लीज माइक ऑन मत करना जिसका आवाज बहुत आ रहा है घर से। ओके, केल्विन के बाद होता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये 2 एडिशनल यूनिट है मेजर करने के लिए टेम्परेचर, बट ये यूज नहीं करेंगे। केल्विन इज एसआई यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ यूज होता है? गैसेस में। 1 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ गैस एंड सो ऑन। यस। If you have doubt, you can ask me. Luminous intensity, candela. कैंडेला। Intensity का मतलब होता है brightness. Okay. यस। Last is electric current. कहाँ पढ़ोगे? Ampere. एम्पियर। मेजर करोगे एम्पियर में। कृष्णा हैज रेज्ड हैंड। कृष्णा, कोई डाउट? सर, कृष्णा सिंह। स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रहा उसे, हैं? अच्छा, टॉपिक नहीं है, फंडामेंटल ना। हाँ, उधर वो आया हुआ है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ना, ये वाला पार्ट कोई नहीं। वो फोटोज में ओपन किया तो वो दिख रहा है, डोंट वरी। आपको
ये पेज एज इट इज मिल जाएगा नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। सर यस सर ये जो थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो केल्विन में होता है ना? डिग्री सेल्सियस। ओके सर। वो डिपेंड करता है कौन सा आपने थर्मामीटर लिया है। ओके अगर आप खुद का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, बॉडी टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ओके सर। ओके खुद का अगर कर रहे हो तो, अगर आप किसी प्रैक्टिकल रूम में हो तो वहां पे जो मिलेगा थर्मामीटर वो डिग्री सेल्सियस वाला मिलेगा। सर केल्विन वाला किधर यूज होता है? केल्विन तो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिलता है, फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, एडिंग 273। कन्वर्जन कैसे करते हो वो मैं बाद में बताऊंगा, कन्वर्जन फैक्टर हाँ सर। वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर। ओके ओके इन 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी थी which talk about angels. What? Talk about angles. Okay. There are 2 types of angle we are going to study: plane angle and solid angle. What about plane angle? प्लेन एंगल का मतलब होता है जो 2 डायमेंशन में बनता है। Yes, अब sir. तक आप पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये सर्कल है, सर्कल छोड़ो, सर्कल की जरूरत नहीं। ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, एक्सिस ले लेते ना, चलेगा। Yes, sir. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, Positive y नेगेटिव axis. एक्स, नेगेटिव वाई। अब यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, 360. मैक्सिमम कितना जा सकता है? Yes, sir. 360 डिग्री। ये कहना से ये एक्स वाई प्लेन में बन रहा है एंगल, Yes, sir. इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, एक्स और वाई विच कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस। यस सर। तो यहाँ पर जो एंगल मेजर होगा दैट विल बी मेजर्ड इन रेडियंस, डिग्रीज में नहीं। अभी तक हम लोग स्कूल लेवल में डिग्रीज में मेजर करते थे, हाँ सर। लेकिन कॉलेज में ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। और आपको कन्वर्जन फैक्टर भी पता होगा, Yes, sir. पाई रेडियन करेस्पॉन्ड्स टू 180 upon pi. 180 degree. 180 degree. पाई रेडियन करेस्पॉन्ड्स Pi टू radian is equal to 180 degree. Yes, sir. अब अगर आपको जो डिवाइड करना है, 180 इधर डिवाइड कर दो या पाई इधर डिवाइड कर दो, डिपेंड्स क्या पूछ रहे हैं। Yes, sir. सॉलिड एंगल का मतलब होता है, प्लेन एंगल समझा सबको? Yes, ऑन sir. 2 Yes, डायमेंशन। सॉलिड एंगल का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब 3D। अगर हम आइसक्रीम कोन कंसीडर करें, सिर्फ कंसीडर करें, खाए नहीं, ऐसा कुछ मैं बताता हूँ, बना के ही बता देता हूँ। समझो मेरा कॉर्नेटो है सर, वो पूरा स्क्रीन के बाहर चले जा रहा है। क्या हुआ? वो आपका जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया ना, पूरा स्क्रीन के बाहर जा रहा है। स्क्रीन के बाहर जा रहा है डायग्राम्स? No, sir. नहीं सर, मतलब आधा ही दिख रहा है। आधा इसलिए दिख रहा होगा, Zoom किया रहेगा. जूम किया होगा। स्क्रीन छोटा कर दो हाथ से पकड़ के। हुआ पूरा हुआ तू भी यार मजाक कर रहा सर, है। हुआ हाँ हुआ। ओके सो आई वाज सेइंग, ये जो आइसक्रीम कोन दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो सर्कुलर एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये सर्कुलर एंगल, दिस सर्कुलर Yes, एंगल sir. इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। Solid angle. ओके Solid. एंड इट इज मेजर्ड इन स्टीरेडियन। गॉट इट? Yes, तो sir. अभी Yes, के लिए sir. हमें याद रहेगा, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। LMT tail. एलएमटी टेल, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, एलएमटी टेल, ये हमारी 7, ऐसे याद रखना, एलएमटी टेल। ई इलेक्ट्रिक करंट उल्टा जा रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, Amount of substance. टेम्परेचर, Temperature. टाइम, Time. मास, लेंथ। Sir, time और temperature में से आगे पीछे करते चलता है ना? नहीं चलता है, नहीं चलता है. मैं बताता हूँ क्यों। वी विल बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट these 3 quantities mainly: length, mass, time in mechanics.
यस सर। ओके मैकेनिक्स में हम लोग यही बात करेंगे। फोर्स। टेम्परेचर की बात होती है थर्मोडायनेमिक्स में। चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। हेलो। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इलेक्ट्रिक करंट, पेपर 2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, उसका फिजिक्स का दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पेपर रहता है? क्या ये फिजिक्स के फिजिक्स के सेक्शन है? 2 पार्ट होते हैं? अच्छा अच्छा, फिजिक्स के सेक्शन आपको नहीं बताया ना मैंने? नहीं। ओके, फिजिक्स में टोटल 6 सेक्शन होते हैं। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड सेक्शन, वेव्स एंड साउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स जिसमें लाइट के बारे में पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स। सर ये मतलब फिजिक्स का है ना, तो मतलब पूरे 12th तक भी ये होगा? ये 12th तक पूरा भी यही होगा? ये 11 12 पूरा मिला के बोल रहा हूँ, 2 साल का। अच्छा ओके। फिर उसके बाद थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होता है? नहीं, इतना ही होता है, लेकिन इसी में बहुत कुछ होता है। हाँ। तो ये प्लीज चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। थर्मो एंड केटीजी आता है इधर। वेव्स में ऑसिलेशन एंड साउंड एंड वेव्स आता है, लेकिन ठीक है। फुल फॉर्म तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? वो सब बाद में देखेंगे ना, अभी जरूरत नहीं है ना, अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सो इन मैकेनिक्स वी विल बी फोकसिंग इन डिटेल एलएमटी। ओके, हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। यस सर आपने दोनों के टेम्परेचर और टाइम के सिंबल दोनों एक ही रखे हैं? नहीं कैपिटल में है ना? सिंबल नहीं, हाँ सिंबल एक ही रखे ये ना, लेकिन हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, के और एस से। जब तो पर टाइम का तो स्मॉल टी आता है ना? कैपिटल टी रखो, बताता हूँ क्यों। वेट, नहीं सर मैं हाँ चले आगे। Yes, sir. ओके, इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। मैं नेक्स्ट इमेज खोलता हूँ, क्योंकि वैसे दिखेगा नहीं आपको इमेज। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर दी हमने 7। अब एक दो डिराइव क्वांटिटी देख ले। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है मैं बताता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity for their measurement. Okay, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि 7 क्वांटिटी हमने देखी ना, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती है, आत्मनिर्भर होती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो वो दो निर्भर या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। निर्भर होती है। म्हणजे लेट्स सी, निर्भर निर्भर। देखिए आपको दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, अभी फर्स्ट इसका हेडिंग शायद छुप गया होगा इसकी वजह से, ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट है ना, ये जा नहीं सकता, मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकता। सो लेट इट बी। सर वो रंग बताया ना बाजू में, वो क्रॉस बताया कर दो। हाँ उस पर कर रहा हूँ, नहीं जा रहा वो वापस आ जाता है। जैसे मैं ये देखो ऐसा करूंगा वापस आ जाएगा। द रीजन इज बिकॉज मैंने अच्छा एनोटेशन मोड लिया हुआ है। एनोटेशन के लिए ना। हाँ ओके, सो चलेगा। इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, किस पर डिपेंड कर रहा है? Displacement and time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो क्वांटिटी पे, दो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मैं बोलता हूँ, पहले मुझे सुन लो, बाद में आप लोग बोलना। When I talk about displacement, displacement is a type of length and time is time only. तो क्या ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है? यस। Yes, sir. तो वेलोसिटी यस सर। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, दो या दो से ज्यादा। इसके लिए वेलोसिटी क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। Derived quantity.
तो डिराइव क्वांटिटी क्या होगी? डिराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो दो या दो Fundamental. से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे। एग्जांपल वेट। वेट क्या होता है? मास इनटू Mass into gravity. gravity itself, it is acceleration Acceleration. Yes, sir. which depends on velocity upon time. Velocity upon time. Yes, sir. Whether velocity itself depends on length and time. So ultimately Derived unit acceleration. mass, length और time का combination बनाकर weight बनता है ultimately. Yes, sir. You getting me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Similarly work, force into displacement. तो आप ऐसा याद रख सकते हो, LMT टेल को छोड़कर, इन 7 क्वांटिटी को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दिखेंगी सबकी सब क्या होंगी? Derived quantity. क्वांटिटी। Derived quantity. करेक्ट है? Yes, sir. चलो। Sir, sir. हाँ बोलो बोलो। ये एक्सेलरेशन के मत में एक ही जगह पे dv upon dt क्यों लिखा है? ये ना भूल जाओ फिलहाल हाँ। के लिए, भूल जाओ। ये dv अपॉन dt Okay. नहीं होना चाहिए था, v अपॉन t होना चाहिए था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर। ओके, गलती हो गई मेरे से। सही में क्या ऐसे है? एक्चुअली ये dv by dt है, लेकिन ये डेरिवेटिव अभी आपको चेंज इन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वेलोसिटी। d रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, वो होता है डेरिवेटिव मेथड। ओके, डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। लेकिन अच्छा। अभी के लिए क्या है, अभी अपना लेवल ही नहीं है उस लेवल का। ठीक है, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। Okay. ठीक है। Okay, sir. अभी आपने क्या है, खाना शुरू किया है ना? ऐसा। अच्छा। और ये हायर लेवल है, पिज्जा 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 पचाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और अब तक आपका दाल चावल नहीं पच रहा है तो पिज्जा क्या पचेगा? ऐसा। ठीक है, तो इसको भी मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और नेक्स्ट इमेज ओपन करता हूँ। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना क्या Yes. चल रहा है? हाँ सर। यस सर, हाँ समझ सर। गए। So, हम ओके। मिला? यस सर। लेंथ, मास, टाइम दिख रहा है? इसको मैंने थोड़ा Yes, sir. डिटेल में डिस्कस किया अभी, Sir. यस सर। क्योंकि मैंने किसी का माइक ऑन है। अब कैसा होगा सुनो, पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको डाउट है, टॉपिक खत्म होने के बाद पूछिए, बीच में मत पूछो। तो क्या किसी का माइक ऑन रहता है, बीच में कोई पूछ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, लेट मी कंप्लीट वन टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी योर होल क्वेश्चंस, दैट वुड बी गुड। और तब तक सबका माइक ऑफ रहेगा। When we talk about length, it is the first fundamental quantity. SI unit is meter, but जरूरी नहीं है कि मीटर में मेजर हो, सेंटीमीटर में भी मेजर होता है, लेंथ इंच में भी मेजर होती है, फुट में भी मेजर होती है, लाइट ईयर में भी मेजर होती है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी मेजर होती है। तो these are the different units which are going to be used ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेकिन हमेशा लेंथ मेजर किस में होगी? मीटर में। अगर आपको इंच में दिया है तो भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको फुट में दिया है तो भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगा? ऑन पेपर न्यूमेरिकल्स करते समय हर क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को उसकी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा यूनिट्स है अदर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब एसआई यूनिट को छोड़कर बची कुची यूनिट्स लेंथ में। सिमिलरली मास के लिए, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। बट केजी के अलावा क्विंटल, टन, these are larger units, whereas atomic mass unit, it is a smaller unit. 1 AMU is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। ये कब यूज होता है? एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात करते हैं तब। अभी सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है
याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद हो रहा है मत करो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है कि छोटे मास के लिए AMU यूज होता है। वैसे तो आपने शायद पढ़ा भी होगा एटॉमिक मास यूनिट, इंट्रोड्यूस तो हाँ हुआ होगा सर। स्कूल सेक्शन में, लेकिन अभी याद हाँ। रखने का जरूरत नहीं है, नहीं याद होता है तो भूल जाओ। हमें सिर्फ एंट्रेंस इतना में पता होना, नहीं एंट्रेंस में अभी नहीं, जब आप ओके पेपर 2 पढ़ोगे तब आएगा, बहुत, मैं 6 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, तो अभी टेंशन नहीं लेने का। ओके नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम मिनट में भी मेजर करते हैं, आवर में भी मेजर करते हैं, डे में भी मेजर करते हैं, वीक में भी मेजर करते हैं, मंथ में भी मेजर करते हैं टाइम को, ईयर में भी मेजर करते हैं, करेक्ट है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। Second. सेकंड सो सीजियम बाजू में लिखा दिख रहा है, Yes, sir. हाँ सीजियम क्लॉक डिसाइड करता है कि टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड इज द टाइम, 1 सेकंड इज द टाइम टेकन बाय सीजियम सर एटम। वो तो एलिमेंट है ना। हाँ हाँ, उस एलिमेंट का वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेशन? 9.19 बिलियन वाइब्रेशन वाइब्रेशन 1 को जितना second। टाइम लगता है उतना टाइम को हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। वाइब्रेशन। ये सीजियम क्लॉक है, ऐसे हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थे लेंथ, मास और टाइम के, लेकिन जो बाजू में लिखा है ना, मीटर, केजी और सेकंड, ये हमारी क्या होंगी? यस ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट्स। और इसी में मेजर होगा लेंथ, मास, टाइम। सर डाउट। डाउट क्लियर? बोलो, अब पूछो आराम से। सर आपने इधर लेंथ में सर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सर वो तो मीटर में दिया है आपने। ठीक है क्या? हेलो, वो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मीटर में दिया है हाँ सर। सर। हाँ ये मीटर में। सर सेंटीमीटर में करना होगा तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, यस गॉट सर। इट? या फिर डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हो, बात तो वही है, उसी को -2 लिख दिया ऊपर जाके। ओके, हाँ सर आगे। सर तो वो 254 हो जाएगा ना, मतलब वो पॉइंट का जो कट जाएगा ना। अरे -2 है, +2 नहीं है। सर नीचे 100 लेंगे तो तो नीचे 100 लोगे तो 0.024 होगा, हाँ मैं वही बोल रहे 2 कैसे बोल रहे 0.0254 होगा ना, 0.025 होगा। लेफ्ट में जाता है ना डेसिमल। हाँ ऐसा कन्वर्जन भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, कन्वर्जन कैसे करते हैं, वी विल सी दैट। राइट डिक्रीजेस एंड लेफ्ट इंक्रीजेस। हाँ ऐसा वो बताता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। डन। परश पाटिल, कोई डाउट है परश? सर 1 AU जो है वो कहाँ यूज होता है मोस्टली? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर फिजिक्स, सर। ओके सर। दैट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। सर एक बार रिपीट करो ना, वो नेटवर्क चला गया था। क्या रिपीट करूं? सर वो मैंने पूछा था ना आपको कि क्या? ये 1 एंगस्ट्रॉम ये मीटर में दिया है, तो सर उसको सेंटीमीटर में करना होगा तो? ये मीटर को सेंटीमीटर में? हाँ 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। पुट इट हियर, आ जाएगा। into 100 ना। हाँ, कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। सर तो ये 1.5 × 10⁹ हो जाएगा। 13 हो जाएगा सेंटीमीटर में, 13 हो जाए। हाँ अच्छा +2 हो रहा है ना, हाँ सर। 11 + 2 13 हो जाएगा। हाँ सर। ओके चलो, अब इसको मैं हटाऊं? यस सर। यस सर। ओके, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू LMT, that is fundamental quantities, length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity, electric current। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, कॉल्ड एज डायमेंशन। यहां तक कोई डाउट?
किसी को? नहीं सर। नो सर। कंटिन्यूअसली जयमीन सॉरी, आपका माइक ऑन है क्या? अमित मौर्य, अंकिता मौर्य, नाम नहीं दिख रहा था मुझे, प्लीज एंड प्रियंशी, थैंक यू। मैं बोला कब से माइक ऑन किसका है? आपको माइक तभी ऑन करना जब आपको डाउट हो, डाउट खत्म होने के बाद माइक ऑफ कर दो। यू गेटिंग मी क्लास? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी ओपन इट फर्स्ट। टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज डायमेंशन। सर वेट, यस, सर वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था सर, वो स्पेस में मेजर करने के लिए होता है। बराबर। ओके सर। द डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंसेस लाइक अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, या फिर कोई स्टार है, कोई दूर गैलेक्सी है, तो फिर लाइट ईयर पे जाते हैं हम लोग। ओके सर। ओके, कैन यू सी इट? डायमेंशनल एनालिसिस। यस सर। Yes, sir. ओके, ये वापस से छुप गया, देखो कितना भी ट्राई करूं वो वापस हो ही जाएगा। सो टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स raised over fundamental quantities in order to derive the unit of physical quantity। अब आप बोलोगे सर आपने तो सीधा पढ़ दिया, हमको तो नहीं समझा। ऑब्वियसली नहीं समझा। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फॉर अ सेकेंड। मैं एक्चुअल व्हाइट बोर्ड लेता हूँ अभी, मेरा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? It is displacement upon time. टाइम। Correct है? Displacement Yes, is sir. nothing but length upon time. चलेगा? यहाँ पर मुझे ये velocity क्या बताती है कि length कितनी बार यूज हुआ है? एक बार। एक बार। और time? 1 second. 1 time. 1 एक बार, second. है ना? अगर मैं एरिया फाइंड करूं, how do you find area? Length into एल breadth. क्यूब। Length into breadth. LB? सबका अलग अलग एरिया ना। चल ना, एक रेक्टेंगल दे दिया, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। कैन आई से लेंथ इज आल्सो अ लेंथ एंड ब्रेथ इज आल्सो अ लेंथ। कितनी बार यूज हो रहा है लेंथ? 2 बार। 2 बार। 2 times. तो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब क्या होता है पता है? डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मुझे ये बताती है कि उस एरिया या उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की है और कितनी बार यूज की है। जैसे कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की थी? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, लेंथ और टाइम। लेंथ एंड टाइम। लेंथ कितनी बार? एक बार। टाइम कितनी बार? एक बार। माइनस एरिया बनेगा। हाँ माइनस बनाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ। हाँ ओके सर, हाँ। ओके, एक बार। ये डायमेंशन नहीं बोल रहा अभी तक मैं। आपने एरिया फाइंड करने के लिए कितनी क्वांटिटी यूज की? एक लेंथ। लेकिन कितनी बार यूज की? 2 बार। 2 बार। तो अब डायमेंशन का मीनिंग समझना। डायमेंशन हमें क्या बताता है कि हम कौन सी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि मुझे पता है डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनेगी। यही डेफिनेशन है ना।
derived quantity is made up of two or more fundamental quantities. हाँ सर. तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है LMT में से या फिर कोई भी 7 में से, और वो कितनी बार यूज हो रही है? यू गेटिंग मी? अब Yes, चलते हैं sir. हमारे Yes, sir. एक्चुअल टॉपिक पर. ये रहा, दिख रहा है आपको डायमेंशन एनालिसिस? हाँ सर. ओके, अब मैं एक एक करके डायमेंशन बताऊंगा हर क्वांटिटी का. लेट मी टेक द एनोटेशन. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. डायमेंशन आर द फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया या वेलोसिटी जो भी है, आर द पावर्स रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है एंड उसका पावर कितनी बार यूज हो रही है. एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी ली है, देखिए यहाँ पर एरिया. Area. ठीक है. फर्स्ट क्वांटिटी इज एरिया. कैसे फाइंड होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. Width. लेंथ इज नथिंग बट लेंथ. ब्रेथ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ. लेंथ. कितनी बार यूज हुआ? 2 times. 2 टाइम्स. तो पावर क्या हो गया? 2. 2. तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा? L square. L2. L raised to 2. अब मैं बताता हूँ रीड कैसे करते हैं. आप उसको स्क्वायर क्यूब ऐसा नहीं पढ़ोगे. L के ऊपर पावर अगर 2 है तो आप पढ़ोगे L2. ओके. एरिया L2. सिर्फ L2 लिखकर मत छोड़ना. डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है. दिख रहा है? सो दिस विल बी द Yes. डायमेंशन ऑफ एरिया. Sir. Yes. यस. सर L2 बोलेगे तो L के बाद में 2 नहीं आ जाएगा? क्या? नहीं नहीं, इसको रीड ऐसे किया जाता है L2. ओके सर. ओके. अब एरिया, अगर एरिया का डायमेंशन L रेज टू 2 है यानी L2 है, तो वो एरिया किसी भी चीज का हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो या फिर सर्कल का हो, किसी का भी हो, डायमेंशन विल रिमेन सेम. इसके एग्जांपल के लिए मैंने सेकंड क्वांटिटी ली है. एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस r है, उसका एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर. करेक्ट है? अब Yes, अगर मैं sir. कहूं पाई r स्क्वायर, डायमेंशन निकालते समय कांस्टेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है. सबसे पहला रूल क्या करोगे आप? सर निकाल कांस्टेंट को देंगे. नेग्लेक्ट. तो अभी बचा क्या? R square. r स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर, रेडियस Yes, इंटू sir. रेडियस, मतलब लेंथ इंटू लेंथ. दो length. रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ. L2. समझ में आई बात सब लोग को? Yes, sir. उसी तरह अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है जिसका लेंथ है L, ब्रेथ है H, सॉरी ब्रेथ है B और हाइट है H. तो अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो क्या होगा? LBH, लेंथ इनटू Breath. into height. Now length is a length, obviously. Can I say breadth will be also a length only, fundamental quantity, Yes, हाँ sir. सर. and height will be also a length. Yes. Yes. Dimension will be L3. L3. But square bracket में रखना जरूरी है. सिर्फ L3 लिख के मत आना, कट जाएगा. स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है. Okay. Okay. I hope I made myself clear. Yes sir. ये तो सिर्फ Yes, 3 sir. क्वांटिटी है. अभी आगे बहुत सारी क्वांटिटीज देखेंगे हम लोग. हटाओ इसको. हाँ सर. ओके सर वेट. ओके 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 ओके. सर वो ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है. उसके बिना Okay, पता ही sir. नहीं चलेगा कि वो डायमेंशन है. डन क्या? हाँ सर. हाँ.
सर हो गया। हाँ समझा मैं। सर यस। सर आप ये सारे नोट्स भेजोगे ना? नहीं हम्म, नहीं, क्या करना है नोट्स का? मेरे पास नहीं है। तो चलेगा ना, क्या खुद बना सकते हो ना? नहीं बना सकते नहीं। तो मैं भेज दूंगा। ओके थैंक यू। डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला है, जो भी पढ़ा रहा हो सब मिल जाएगा आपको लास्ट में लेक्चर ओके के बाद। सर। आप केयूर सर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सिर्फ केयूर सर को मैसेज भेजो कि फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भेज दो, उनके पास पूरे नोट्स अवेलेबल है अभी तक जो ओके पढ़ाया सर। मैंने। ओके ओके। हमने 3 क्वांटिटी की थी, 2 एरिया 1 वॉल्यूम। अब लाइट से सब फिजिकल क्वांटिटी करेंगे। ये वो क्वांटिटीज है जो हमें थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़नी है, तो एक एक करके आराम से जाते हैं, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। आई विल कंप्लीट 3 to 4 क्वांटिटीज, फिर आप आपके डाउट पूछ सकते हो अगर है तो। हाउ डू वी डिफाइन डेंसिटी? द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज Mass upon volume. मास अपन वॉल्यूम। वैल्यू। अब 3 स्टेप होते हैं डायमेंशन निकालने के। सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला, सेकंड स्टेप उस फॉर्मूला में इंडिविजुअल क्वांटिटी के डायमेंशंस पुट करो। थर्ड स्टेप पावर एडजस्टमेंट, पावर एडजस्ट करो। जैसे कि मैं बताता हूं, फर्स्ट स्टेप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। सेकेंड स्टेप, आपको राइट हैंड साइड में कितनी क्वांटिटी दिख रही है? 2, मास और वॉल्यूम। मास का डायमेंशन पुट कर दो न्यूमरेटर में m1। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा क्लास? कहना से वॉल्यूम का डायमेंशन L2। थोड़ी देर पहले देखा था, L3। एल क्यूब। हाँ L3। L3 कहाँ पे आएगा लेकिन? डिनोमिनेटर में। कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ऊपर Step जाएगा two तो clear? माइनस। हाँ सर। जितनी भी क्वांटिटीज आपको दिख रही है फॉर्मूले में, सबके डायमेंशन पुट कर दिए। थर्ड स्टेप पावर एडजस्टमेंट, जो डिनोमिनेटर में उसको किधर लोगे आप? न्यूमरेटर में। तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो जो माइनस पावर हो जाएगा। पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, m1 L-3। सही है? हाँ सर सही है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, फॉर्मूला, इंडिविजुअल डायमेंशन, पावर एडजस्टमेंट। ठीक है, ऐसे ही डायमेंशन निकालने का याद रहेगा। जैसे कि वेलोसिटी, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1, कहां पर? न्यूमरेटर में। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन न्यूमरेटर में पुट कर दिया। टाइम का डायमेंशन T1 डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से टाइम कहां जाएगा? ऊपर, -1। न्यूमरेटर में -1। T तो -1। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1। गॉट इट? सर वो ऊपर जाके माइनस हो यस जाएगा, सर। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो वही तो किया ना। वही सर। क्या रे, चाय वाय नहीं पी के बैठा तू? हाँ, या कुछ एनर्जी ड्रिंक पी के बैठा है? हाँ चलो, खाना खाया है। अच्छा, इसके लिए नींद आ रही है तुझे ना? एक्सेलरेशन, हाउ डू वी फाइंड एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेकंड स्टेप, पुट द डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? देखो थोड़ी देर पहले निकाला ना। हाँ सर
L1 T L1 L1 T minus T minus 1 1 रख दिया। टाइम का डायमेंशन T1 T1 रख दिया। अब जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में -1 -1 और पहले से -1 है, -2 -2। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बिकम्स L1 T minus 2। गॉट इट? यस सर। एनी डाउट? No, sir. सर 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 अगर दो क्वांटिटी को कंपेयर करने को बोला तो एक मिनट, हाँ, मुझे, हाँ, दो क्वांटिटी को कंपेयर करने को बोला तो कंपेयर करने नहीं बोलेंगे यहाँ पर। ओके सर। ओके, कीप योर माइक ऑफ एवरीवन। राहुल भाई, okay, now comes the most important quantity called as force. Force is the center of all physical quantities when we talk about force. किसका माइक ऑन है? थैंक यू। ना मार खाओगे ना। Force is mass into acceleration. What is mass? Dimension of mass is m1। acceleration देखो थोड़ी देर पहले निकला है, पुट कर दो यहाँ पर, कर दिया। Now combine। सर 1 minute, let me complete। m1 mass L1 T minus 2 acceleration. If you combine, it will become m1 L1 T minus 2. This will be the dimension of force, most important physical quantity. Yes, Sahil, पूछो। सर ये सब 1 है, अगर 1 होगा ऊपर m1 है तो सर ये 1 नहीं लिखेंगे तो चलता है? नहीं नहीं, लिखना पड़ता है। ओके सर। ओके, m1 L1 T minus 2, ये क्वांटिटी हमेशा याद रखना फोर्स की। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज in the square bracket m1 L1 T minus 2। अगर फोर्स का क्वांटिटी याद होगा, फोर्स का डायमेंशन याद होगा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इजीली मिल जाएगा। ठीक है क्लास? सर यस। सर ऐसे नहीं बोल सकते mlt -2? नहीं, ओके m1 सर। L1 T minus 2 ऐसे। सर अगर वो m0 हुआ तो उसको लेंगे ही नहीं। जैसे इधर देख, ओके सर। उसको काउंट ही नहीं किया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो m0 L1 T minus 2। ओके सर। Okay. Next, work. How do we define work? Force into displacement, right? Force का डायमेंशन मैंने याद रखने बोला, रट्टा हो जाना चाहिए। L1 T minus T 2। minus 2 m1 T -2। नींद आ रही है किसी को यहाँ पर? m1 L1 T minus 2 multiplied by displacement is nothing but L1, correct? L1 और L1 मिलके कितना देंगे? L2। Law of indices. So work का dimension becomes m1 L2 T minus 2. Got it? Yes. Oh, sir. Yes. Okay. Next, kinetic energy formula. Half mv square. Half mv square. Mass मैंने पहले ही बताया है, द कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा। इग्नोर करना कंसीडर है, नहीं neglect। नेग्लेक्ट करना। m दिखा, m का डायमेंशन m1। हाँ सर। वेलोसिटी का डायमेंशन स्क्वायर L1 T minus 1, L1 लेकिन T उसका minus स्क्वायर 2। करना है। स्क्वायर करोगे तो कहने से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 है। 1 का स्क्वायर 2 होता है। No, sir. तो मैंने 2 क्यों लिखा इधर?
मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ रहा है ना लॉ ऑफ इंडाइसिस? यस सर। यस सर। हाँ, नहीं तो बोलोगे 1 का स्क्वायर 2 लिख दिया सर ने। -1 into 2 -2 2 if I combine m1l2 t-2, ठीक है। यस। अब आप एक चीज गौर कीजिए, नंबर 8 और नंबर 9 क्या डायमेंशन सेम है? यस यस सर। सर। अगर डायमेंशन सेम है हाँ सर। तो क्वांटिटी भी सेम होगी। Hence we say work is a form of काइनेटिक एनर्जी। energy. काइनेटिक एनर्जी। Energy. Work is a form of energy. एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी है, एनर्जी। तो उनका डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो इस बात से एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन पूछा और मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल के पुट कर सकता हूँ? बात तो वही है, क्योंकि है तो एनर्जी ना, तो डायमेंशन विल रिमेन सेम। यू गेटिंग में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क, ये सबका डायमेंशन एक ही होगा। अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप एरिया का डायमेंशन निकालो, अब वो एरिया किसका है? सर्कल का है, रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन विल बी सेम। गॉट इट? Yes, sir. ओके, यस सर। हटाओ इसको। सर मुझे पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं समझा। अगर मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल डायमेंशन पूछा, आपको नहीं पता है ना, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी यही होगा, m1l2 t-2। यस सर। क्यों? क्योंकि है तो एनर्जी ना, अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। समझ में आई बात? यस। Yes, sir. या ऐसे ही मुंह हिला रहे हो? स्टॉप करूं? लेक्चर नहीं, ये यस सर। यस सर। यस सर। लेक्चर तो अभी बहुत बाकी है। Still 1 hour is remaining almost. Sir, 20 minutes. 20 मिनट्स क्या बात कर रहे हो? हाँ। लेकिन मेरा जो पोर्शन है वो 1 आवर का बाकी है, तो मैं तो पोर्शन खत्म करने के बाद ही करूंगा। जिसको निकलना है वो निकल सकता है। ऐसा मैं बोलूंगा तो तुम लोग को गुस्सा आ जाएगा ना। ठीक है, मैं 20 मिनट्स में खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो तुम लोग टेंशन में आ जाओगे, अरे सर 1 घंटा और खींचने वाले। पुअर यू। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था मैं वहां पर पिछले टॉपिक में। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला दिख रहा है? mgh mdh करेक्ट, मास इनटू ग्रेविटी into height. To height. व्हाट इज मास का डायमेंशन? m1। M1। ग्रेविटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बोलते हैं ना उसे, L1 t-2 एंड हाइट L1। इफ आई कंबाइन क्या मुझे मिलेगा? m1l2 t-2 सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। यस सर। आई होप स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। ओके, ये था पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पावर, हाउ डू वी डिफाइन पावर? वर्क अपॉन टाइम। देख, Work done per unit time. वर्क इज नथिंग बट एनर्जी ना, डायमेंशन पुट कर दिया वर्क का, m1l2 t-2। टाइम का डायमेंशन t1। सर यस,
सर ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी है सर, बट पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर एनर्जी है ना। मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, है तो सेम ना। हाँ सर, बट एनर्जी तो सेम है सर, बट डायमेंशन कैसे सेम आएगा? डायमेंशन तो सेम ही आएगा ना। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर। गेटिंग मी? डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटी। यस सर। ओके, तो अगर मैं डायमेंशन सेम है तो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो एनर्जी ना, काइनेटिक हो या पोटेंशियल है तो एनर्जी। हाँ सर। गेटिंग मी? पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क m1L2 t-2, डायमेंशन पुट कर दिया, टाइम t1। अब ये t1 ऊपर जाएगा -1 बनेगा और ऑलरेडी -2 ऊपर है सर कट जाएगा। अरे -3 होगा, कैसा कटेगा? -2 -1 समझ में आया ना आई गेस? हाँ सर। हाँ, देखो स्कूल पास हो क्या आए हो, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि स्कूल पास किया है। कभी कभी ऐसी बातें करते हो जैसे कि स्कूल पास ही नहीं हुए। कट जाएगा, कैसे कटेगा वो? अच्छा, लॉ ऑफ इंडाइसिस सबने पढ़ा है ना स्कूल में? किसी ने ऐसा ऑप्शन में तो नहीं छोड़ा था? नो सर नहीं। श्योर? ऑप्शन में नहीं छोड़ने का ऐसे चैप्टर स्कूल में। अब तो हो गया जो हो गया, यहाँ पर सीखना वापस। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैंने लिख दिया, वैसे भी पता होगा तो वेरी गुड। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यस, कोई डाउट? यस सर। पूछो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं डाउट है, डाउट नहीं है। ओके, फोर्स का डेफिनेशन मैंने बोला, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है m1L1 t-2। वंश, हु इज वंश पुजारी? ये ऊ करने का मतलब क्या था बीच में? वंश सर वो सबको रिफ्रेश कर रहा था। रिफ्रेश? अच्छा, बहुत नींद आ रहा है। तुम लोग को नींद आ रहा है, खाना खा के इसलिए नहीं बैठने का। फोर्स का डायमेंशन है m1L1 t-2, एरिया का डायमेंशन L2, L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा? कहना से L2 ऊपर जाएगा, -2 बन जाएगा, 1 - 2 becomes -1. So m1L -1 t-2. Yes. Okay. Next, charge. How do we define charge? It is defined as current into time. Current into time. अब करंट का डायमेंशन कहना से करंट इटसेल्फ इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। Yes. सर इधर का करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है ना सर? हाँ, तो रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल ए से भी करते हैं और किसी किसी बुक में कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है सर, तो ए से करेंगे तो चलेगा ना? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इधर A1 लिखोगे ना तो भी चलेगा, और हाँ अगर सर। आपने I1 लिखा, क्योंकि कभी कभी है ना किसी रेफरेंस बुक में I1 लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसके लिए मैंने लिया। आंसर होगा I1 T1। ओके ओके सर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं F इज इक्वल टू, पढ़ा है, पता है मुझे, तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? अगर मुझे G का डायमेंशन चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ये r स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा? G इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। सही है? हाँ सर। यहाँ पर अब फोर्स का डायमेंशन पुट कीजिए आप, m1L1 t-2, r का डायमेंशन पुट कीजिए L2, मास m1 m2, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? m2। कहां पर? डिनोमिनेटर में। आफ्टर पुटिंग द डायमेंशन
अब पावर एडजस्ट करो, L1 और L2 कितना होगा? 3. 1 plus 2 will be 3. M1 ऊपर दिख रहा है न्यूमरेटर में, M2 नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में. 1 minus 2 कितना हो जाएगा? -1. -1. हाँ So सर. this will be the final answer. M minus 1, L3, T minus 2. हाँ हाँ सर. हाँ. Okay, that will be the universal gravitational constant. ओके सर. Okay, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर Yes, सर अगर ये ऐसा ही डिराइव्ड यूनिट में पूछा तो डिराइव्ड यूनिट. ये सब डिराइव्ड यूनिट ही पढ़ रहे हैं हम लोग. पोटेंशियल, प्रेशर, पावर, हाँ सर. ये सब डिराइव्ड यूनिट चल रहे हैं. विशाल, रेज योर हैंड, बोलो. विशाल, एनी डाउट? Sir, by mistake, I raised my hand. Okay, okay, no problem. Next. हेलो सर. हाँ हाँ, मैं ओपन कर रहा हूँ. वेट. मोमेंटम दिख रहा है? यस सर. यस सर. These are two more quantities. Then we will wind off. Momentum का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. It is the product of mass and velocity. यस सर. ठीक है. मास का डायमेंशन m1, m1, वेलोसिटी का L1 t minus 1, L1 t minus 1, है ना. कंबाइन कर देंगे, हाँ सर. you will get dimension of momentum. L1 t minus 1. सिमिलरली यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा. ये मैं तुम लोग को कराऊंगा जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तब. तो अभी के लिए छोड़ दो. फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपने को पता है, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज. आपको नहीं पता होगा तो फोर्स का डायमेंशन पुट कर दिया, चार्ज का डायमेंशन पुट कर दिया और फिर अरेंज कर दिया. नो नीड टू डू दैट राइट नाउ. ओके सो सर. हियर यहाँ पे हमने आज 2 टॉपिक पढ़े इंपॉर्टेंट. एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन. अब ये डायमेंशन कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, हमें कैसे यूज करना है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. देयर आर 3 uses बेसिकली. to find the unknown physical quantity, मतलब कि सबसे पहली बात होमोजेनिटी इक्वेशन होता है. क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा. तो 3 यूजेस होते हैं, वो तीनों के तीनों यूज पढ़ेंगे हम लोग. टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ये 3 यूजेस होते हैं. कैसे यूज करना है डायमेंशन, वी विल सी दैट. ओके. तो आज हम लोगों ने कर दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर डायमेंशन एनालिसिस दिया, न्यू टेक्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर. तो आप पेज नंबर 6 पर जाएंगे, वहां पर आप देखिए और पढ़िए. 6 और 7 पर है. 6 वाला पेज नंबर खोल के पढ़ सकते हो, उसमें डायमेंशन एनालिसिस दिया हुआ है जो मैंने आज करवाया. मैंने आपको बहुत सारी क्वांटिटीज करवाई है, इतनी क्वांटिटी शायद टेक्स्ट बुक में ना दी हुई हो. ओके. नहीं है सारी, इतनी सारी टेक्स्ट बुक में इतनी सारी नहीं होगी ना. नहीं. हाँ वही. तो सर 8 क्वांटिटीज है, 8 क्वांटिटीज. 8. चलो कोई नहीं. तो ये जो नोट्स है ये आप केयर सर से मांग लेंगे, ही विल प्रोवाइड यू. उनके पास है ऑलरेडी. ओके सर. ओके सर. और अगर कुछ पुराने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप हुई होगी तो उनके पास भी होगा. यू कैन आस्क देम. सर से मांगो, वो डायरेक्टली मिल जाएगा. डोंट वरी. हाँ सर. ओके. सो शुड वी एंड द लेक्चर हियर फॉर टुडे? श्योर. नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तो ये सब रिवाइज करके आना.
वैसे तो हम वेक्टर्स तो पढ़ ही रहे सुबह के लेक्चर में। ओके, वेक्टर्स तो रिवाइज करके आना ही, ये भी रिवाइज करके आना आप लोग। यस सर। चलो वी एंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर।